वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक खतरनाक भयानक जंगल के अंदर एक सिरकटा भूत रहता था। वो भूत बहुत ही भयानक दिखता था और उसका धड़ सिर से अलग था। एक दिन वो एक तांत्रिक के पीछे पड़ जाता है और वो तांत्रिक एक आदमी के घर पर आकर बोलता है, अरे बेटा रमेश और सुरेश, अगर कोई भी घर में है तो जल्दी से दरवाज़ा खोलो और मुझे अंदर आने दो। ऐसा बोलकर वो तांत्रिक रमेश और सुरेश के पास पहुंच जाता है। तभी सुरेश का दोस्त रमेश बोलता है, अरे तांत्रिक जी, क्या हुआ? कैसे आना हुआ हमारे घर? और बाहर से ही इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे थे? अरे बेटा रमेश और सुरेश, आज मैं बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुका हूँ। हमारे गांव वालों की वजह से मैं जंगल के अंदर सिरकटे भूत को मारने के लिए गया हुआ था। तभी वो सिरकटा भूत गुस्से में आकर मेरे पीछे पड़ गया और मुझे गधे की तरह भगाते हुए यहाँ पर ले आया। अरे तांत्रिक जी, तो उस भूत ने आपको खाया क्यों नहीं? आपको खा लेता तो ज़्यादा बढ़िया हो जाता। खैर, जैसे कि आप वो बात कह रहे हैं कि हमारे गांव वालों ने आपको कहा था, तो अभी हम दोनों जाकर कुछ न कुछ उपाय निकालेंगे और उस भूत को मारने की कोशिश करेंगे। अरे बेटा, तुम पहले तो मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। और वो सिरकटा भूत अब हमारे गांव के अंदर आ चुका है और उसने सारे घरों को देख लिया है और खासकर तुम दोनों का घर। अब जब भी उस सिरकटे भूत को गुस्सा आएगा तो वो सबसे पहले तुम्हारे ही घर पर आएंगे, क्योंकि मैं भागकर सबसे पहले तुम्हारे ही घर आया था। अब अगर तुमने उस सिरकटे भूत को नहीं मारा तो वो तुम्हारे घर पर आकर तुम्हें ही मार देगा और फिर मेरी वजह से तुम उस सिरकटे भूत से मर जाओगे। अरे नास मिटे तांत्रिक, तू तो शकुनी मामा निकला। तू तो हमें ही मराना चाहता है। अब वो भूत अब हमको मारेगा। अरे भैया, तुम चिंता मत लो, अभी हम कुछ न कुछ इलाज करेंगे उस भूत का। हम अपने गांव वाले पंडित के पास जाते हैं। अरे भैया, तुम कहो वही सही, अभी चलते हैं पंडित के पास, वरना वो सिरकटा भूत हमारे घर के अंदर घुस गया तो फिर हम दोनों को नहीं छोड़ेगा और उस नाश मिटे तांत्रिक के चक्कर में हम दोनों की मृत्यु हो जाएगी। अब तक तो हम दोनों ने शादी भी नहीं की। तभी वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। रमेश और सुरेश उस पंडित के पास पहुँच जाते हैं। रमेश उसके पास जाकर खड़ा होता है। तभी सुरेश भी आ जाता है। तभी रमेश पंडित जी से बोलता है, अरे पंडित जी, कृपया करके हमें बचा लो। हमारे घर पर एक तांत्रिक घुस आया था। उस तांत्रिक की वजह से एक सिरकटा भूत का साया हमारे घर पर पड़ चुका है और वो हमारे गांव वालों को भी मार डालेगा और हमें मारेगा सो अलग। उस तांत्रिक के चक्कर में हम मर जाएंगे। अरे बेटा, तुम चिंता मत लो, मैं यहाँ का सबसे शक्तिशाली पंडित हूँ। मैं अभी अपने मंत्रों के जाप से शिवजी को प्रकट करता हूँ और फिर तुम दोनों की आपदा सुनाकर उन्हें सिरकटे भूत को मारने के लिए कहता हूँ। ऐसा बोलकर वो पंडित मंत्र पढ़ने लगता है और उसके मंत्र पढ़ने से शिव प्रकट होकर बोलते हैं, अरे क्या हुआ पंडित, क्यों बुलाया मुझे? अरे अभी मंत्र पढ़ना बंद भी करो, मैं प्रकट हो चुका हूँ। देखो, क्या तुम्हारे ऊपर कोई आपदा आ पड़ी है? जल्दी से बोलो, मैं तुम्हारी सारी आपदाएं दूर कर दूंगा। तुम जल्दी से बोलो, तुम मेरे सबसे बड़े भक्त हो। हे शिव, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दोनों गांव के लड़के मेरे पास आए हैं कि आप जाकर सिरकटे भूत को मार दो, जो कि इनके घर पर साया बना हुआ है। आप कृपया करके इन दोनों की जान बचा लीजिए और पूरे गांव के सभी लोगों की भी जान बचा लीजिए, वरना वो सिरकटा भूत सभी को खा जाएगा और हमारे गांव में कोई नहीं बचेगा। अरे तुम चिंता मत लो पंडित, मैं अभी जाता हूँ और सभी को मार दूंगा। तुम मेरे सबसे अच्छे शिष्य हो। और रमेश और सुरेश, तुम भी चिंता मत लो, मैं अभी जाकर उस सिरकटे भूत को मारता हूँ। तभी शिव जी उस सिरकटे भूत के पास पहुंच जाते हैं और सिरकटा भूत बोलता है, अरे आज तो मर गए रे, आज तो साक्षात शिव मुझे मारने के लिए आए हैं। इन गांव वालों ने तो मेरी मौत पक्की करवा दी। मैंने तो अभी तक इस गांव का एक आदमी भी नहीं खाया और इन गांव वालों ने बेमतलब ही मुझे मरवा दिया। अब मैं क्या करूं? अब शिव तो मुझे नहीं छोड़ेंगे। बेटा भूत, तुमने काफ़ी तंग कर लिया है इन गांव वालों को। अब तुम मेरे हाथों बलि चढ़ने वाले हो और मैं अपना त्रिशूल फेंक कर तुम्हारा अंत करूंगा।
खैर तुम तो शुक्र मनाओ कि तुम्हारा अंत तीनों लोकों के महाराज शिव के हाथों होगा। सभी राक्षस इतने खुश नसीब नहीं होते कि उनको शिव के हाथों मौत नसीब हो। खैर सिरकटे भूत, अब तुम्हारा अंत बहुत ही नज़दीक है। तुमने गांव वाले लोगों को तंग करके अच्छा नहीं किया, मैं अभी तुम्हें मारता हूँ। ऐसा बोलकर शिव अपना त्रिशूल फेंकते हैं और सिरकटे भूत का अंत हो जाता है और उसका सिर दूर जा गिरता है।